चलिए बात करें थे बीजेपी के घोषणा पत्र की। तो मध्य प्रदेश बीजेपी का घोषणा पत्र अब से कुछ देर में ही जारी हो जाएगा। बीजेपी ने घोषणा पत्र को इस बार संकल्प पत्र का नाम दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में करीब दोपहर 12:30 बजे ये घोषणा पत्र जारी होगा, जिसमें युवाओं पर, महिलाओं पर, किसानों पर खासकर बीजेपी का फोकस नजर आने वाला है। बात करते तो सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत घोषणा पत्र के जो अध्यक्ष हैं समिति के, जयंत मलैया समेत तमाम बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो अब से थोड़ी देर में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने वाला है। बीजेपी ने जनता से सुझाव मांगा था और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की गारंटी का जो मैनिफेस्टो है अब से कुछ देर में बीजेपी जारी करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो रहा है। हमने जो कहा सो किया। एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का और जनता के कल्याण का रोड मैप होता है संकल्प पत्र। अभी इस सरकार में हमने इस कार्यकाल में संकल्प पत्र के अतिरिक्त भी लाडली बहना जैसी योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ जैसी योजना भी अतिरिक्त रूप से बनाई। लेकिन आज जो संकल्प पत्र आएगा वो मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर बहुत आगे ले जाने का हमारा विजन है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा, स्वास्थ्य हो, निवेश हो, रोजगार हो, टूरिज्म हो, ग्रामीण या शहरी विकास हो, या समाज के हर वर्ग का कल्याण, किसान हो, गरीब हो, माताएं बहनें हो, बेटा बेटी हो, कमजोर वर्ग हो, सबके कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक विजन जो भारतीय जनता पार्टी का है वो विजन आज हम प्रस्तुत करेंगे और फिर उसको पूरा करने के लिए जुट जाएंगे। पहले जो वादे किए वो पूरे किए और अब जो हम कह रहे हैं वो हम पूरे करेंगे, क्योंकि हम ही हैं जो कहते हैं वो करते हैं। तो देखिए अब से कुछ देर में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने वाला है और इस पर ज्यादा जानकारी, अपडेट्स के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, कांग्रेस के वचन पत्र के काट को तोड़ते हुए अब ये बीजेपी संकल्प पत्र लाने वाली है। क्या कुछ 101 वादे कांग्रेस ने किए थे, बीजेपी उसके खिलाफ कौन से वादे फिलहाल कर सकती है? क्योंकि रोजगार की गारंटी की बात तो करें, लेकिन क्या कुछ बीजेपी के घोषणा पत्र में इस बार देखने को मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल पहुंच गए हैं। थोड़ी देर पहले भोपाल पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनकी अगवानी की है और उसके अब थोड़ी देर बाद कुशाभाऊ ठाकरे, जहां करीब 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है, वहां पहुंचने वाले हैं। जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि जो कहते हैं वो करते हैं, तो इस बार के घोषणा पत्र में वही सब बिंदु नजर आएंगे। जो कहा जाएगा वो होते हुए भी दिखाई देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाडली बहना जैसी जो योजना आई है उसका एक और नया स्वरूप इस घोषणा पत्र में दिखाई देगा। यानी जो छूट गए उनके लिए कुछ नई सौगातें देती हुई सरकार दिखाई देगी। दूसरी तरफ रोजगार को लेकर सबसे बड़ा जो मतदाता है वो रोजगार यानी युवा है। करीब करीब 48 लाख युवा है मध्य प्रदेश में, जो बड़ा निर्णय ले सकता है। तो उसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी का फोकस होगा। नई इंडस्ट्रिया, नए रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, सीखो कमाओ जैसी योजना जो लेकर आया उसको और एक बड़ा स्वरूप देना, तो ये सब चीजें दिखाई देंगी। लेकिन किसानों का जो बात रही है, 2018 में किसानों के कारण कांग्रेस की वापसी हुई थी, तो किसानों को लेकर भी कुछ नई चीजें दिखाई देने वाली है। हमेशा मुख्यमंत्री ये कहते रहे हैं, सरकार ये कहती रही है कि कृषि को लाभ का धंधा बनाना है और लाभ के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने नए आयाम भी स्थापित किए हैं। कई बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। उसी चीज को और आगे लेकर जाना, लेकिन इस जो समावेशी होगा इसमें हर एक वर्ग को साधने का प्रयास किया जाएगा। बहुत इसमें प्रयास ये भी किए गए कि अर्थशास्त्री है उनसे बात करना, केंद्रीय जो कमेटी है उससे बात करना, जयंत मलैया जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वो अलग अलग जिलों से जो सुझाव आए उस पर काम हुआ है। तो हर वर्ग को साधने का समावेशी ये घोषणा पत्र दिखाई देने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो अब से कुछ देर में घोषणा पत्र जारी हो जाएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बस कुछ ही देर का इंतजार है। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा और जनता क्या इन वादों पर बीजेपी के भरोसा करेगी ये तो पता चलेगा 17 नवंबर को। नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को।